जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाग्य क्लासेस में। जो भी अभ्यर्थी इस बार बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 में सम्मिलित हैं उनके लिए खुशखबरी गुड न्यूज है। CSBC ने आपके लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो हम आप सभी को, अगर आप भी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 में सम्मिलित होंगे तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 मैथ डिटेल सिलेबस, यानी मैथ का तो सिलेबस तो सब कुछ पता था, लेकिन मैथ में भी हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी मैथ डिटेल सिलेबस यानी कितने चैप्टर हमको जो है पढ़ना पड़ेगा मैथ में, और कौन कौन सा चैप्टर का नाम बताइए सर जो कि हमको पढ़ना पड़ेगा। मैथ तो है तो बहुत बड़ा, लेकिन उसमें से हमको कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा जो कि हमारे परीक्षा में पूछे ज़्यादा ना। तो इसीलिए हम आपको बताएंगे वो चैप्टर का नाम जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में मैथ से आपका पूछने वाला है प्रश्न। कौन कौन सा चैप्टर से आपका प्रश्न रहने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल मैथ डिटेल सिलेबस क्या क्या है। तो चलिए सिलेबस जानते और आपको बताते हैं लास्ट में एग्जाम डेट, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं सिलेबस आपका क्या है मैथ का। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, जो कि आप यहाँ पर देखिए चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर आप इस पुस्तक को लेते हैं तो ये पूर्णतः न्यू पैटर्न पर संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें आपको संपूर्ण सब्जेक्ट का कवरेज मिलने वाला है, साथ ही साथ इसमें आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हल सहित मिलने वाला है। सफलता का 100% गारंटी है। 5 सोल्व पेपर व्याख्या हल सहित मिलेगा। लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित ये पुस्तक है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस पुस्तक में जो है खास बात यह कि 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न 5 सोल्व पेपर आता है। अपनी तैयारी को, इसके साथ ही अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है। दोनों बुक को लेने के लिए आप अपने नजदीकी मार्केट में जाकर ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट अमेजन पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्लिपकार्ट अमेजन पर, आप अभी ही जाकर मंगा सकते हैं। धन्यवाद। चलिए मैथ का डिटेल सिलेबस आप जानते हैं। मैथ का डिटेल सिलेबस जानने से पहले आप देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस जान लीजिए, उसी में से पूरा सिलेबस। इससे आपका जो है टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है, और ये आपका जो 100 नंबर का एग्जाम 100 आपका प्रश्न भी रहता है, नॉन नेगेटिव मार्किंग है, और आपको जो है टोटल 2 घंटा का समय मिलता है, ठीक है। तो आपको जो है 100 नंबर का एग्जाम 100 प्रश्न, यानी अंग्रेजी हिंदी पार्ट 2 में ये बंटा रहता है। अंग्रेजी हिंदी जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स ये पार्ट 1 आपका हुआ। ये क्या हुआ पार्ट 1, जिसमें इसका आपको 50 प्रश्न 50 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 100 और 100 भी प्रश्न रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, यानी 50 क्वेश्चन ये है आपका। 50 क्वेश्चन पूछेगा इतना मिलाकर, और 50 प्रश्न नंबर का रहेगा। दूसरा पार्ट आपका ये रहा जिसमें आपको जो 50 प्रश्न रहेगा और 50 आपका नंबर का एग्जाम होगा, यानी टोटल आपका 100 नंबर का एग्जाम 100 क्वेश्चन और 2 घंटा का समय, नॉन नेगेटिव मार्किंग। ये पूरा डिटेल सिलेबस बिहार पुलिस का। लेकिन अब हम मैथ का जानते हैं। ये नहीं कि यहाँ पर देख लिए, बताएंगे लास्ट में कहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में बताएंगे कहाँ से पढ़ेंगे ये जो सभी चैप्टर को, और उसके बाद एग्जाम डेट आपका बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं। पहला तो आपको ये बताते हैं कौन कौन सा चैप्टर है, कैसे समझेंगे, क्या क्या इसमें रहेगा। उसके बाद लास्ट में एग्जाम डेट और कहाँ से पढ़ेंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल मैथ सिलेबस डिटेल। पहला जो आपको समुच्चय पढ़ना पड़ेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, पहला जो आपको ये समुच्चय पढ़ना पड़ेगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी समुच्चय आपको पढ़ लेना। ये भी आपका एक चैप्टर है। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर आपको मैथ में पढ़ना पड़ेगा वो है संबंध और फलन। संबंध और फलन आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा चैप्टर आपको गणितीय तर्कशास्त्र आपको पढ़ना पड़ेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। चौथा जो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा वो है बूलियन बीजगणित, आपको अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो आपका पढ़ना पड़ेगा चैप्टर वो है अनुक्रम और श्रेणी। अनुक्रम और श्रेणी आपको 5वां नंबर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद छठा जो आपको मैथ के लिए जो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा उसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं, आपको पढ़ना पड़ेगा। 7वां आपको द्विघात समीकरण एवं व्यंजक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 8वां जो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा वो है संचय और क्रम संचय। संचय और क्रम संचय ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस की दृष्टि से, इसीलिए आपको इसको पढ़ना है। संचय और क्रम संचय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 9वां जो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा मैथ में वो है गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। गणितीय आगमन का सिद्धांत भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 10वां जो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा मैथ में वो है द्विपद परिमेय। द्विपद परिमेय भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपका बहुत ही
इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर, इसीलिए इसको भी जरूर पढ़िएगा। उसके बाद 11वां जो चैप्टर रैखिक असमीकाएँ, रैखिक असमीकाएँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और 12वां जो चैप्टर आपका मैथ में जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपका टॉपिक है कुछ प्रमुख अनंत श्रेणी, आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 13वां चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा त्रिकोणमिति, आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना मैथ में। और 14वां नियमित ज्यामिति आपको पढ़ना, प्लस माइनस चतुर्थांश ये सब। 15वां शंकु खंड आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और आपका ये 4 चैप्टर और बचता है। 16वां आपको त्रिविमीय ज्यामिति यानी ज्योमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। 17वां कलन का भाग, 18वां संख्यांक और 19वां प्रैक्टिस, यानी टोटल 19 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। हम आपको 100% गारंटी देते हैं, हम आपको 100% गारंटी देते हैं। अगर आप इस 19 चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो जो भी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में मैथ से प्रश्न है, इससे एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं आने वाला है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अब आपको क्या बताते कहाँ से पढ़ेंगे, तो आराम से यूट्यूब पर भी मान लीजिए चैप्टर है समुच्चय सर्च कर दीजिएगा, इसमें लगा दीजिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 आ जाएगा। आराम से पढ़, यानी ऐसे ही सभी टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहला तो कंप्लीट, और दूसरा लास्ट में क्या बताए थे आपको, एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट CSBC का हमेशा से ये रहा कि 4 मंथ में सब कुछ कंप्लीट करना, तो इसके हिसाब से आपका एग्जाम सितंबर महीने की पूरी चांसेस आपका इस सितंबर में एग्जाम होगा। चिंता मत कीजिए, तैयारी अभी से ही लगातार कीजिए। उसके बाद जो भी हम आपको सिलेबस बताओ उतना कर लेंगे, तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, तो ठीक है। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।